परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। परमात्मने नमः। गीता माधुर्य पहला अध्याय। यह वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के समाप्त होने पर जब पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देना स्वीकार नहीं किया। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा, युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहाँ बैठे बैठे ही युद्ध को भली भांति देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहाँ धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, ये संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया? संजय उत्तर देते हैं, व्यूह रचना से स्थित पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए। द्रोणाचार्य के पास जाकर उसने क्या किया संजय? द्रोणाचार्य के पास जाकर वह बोला, हे आचार्य, आप अपने शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई इस बड़ी भारी पांडव सेना को देखिए। पांडव सेना में मैं किन किन को देखूं दुर्योधन? इस सेना में
बल में भीम के समान और युद्ध कला में अर्जुन के समान बड़े बड़े धनुषों वाले शूरवीर हैं। सात्यकी, विराट, मारुति, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरजेत, कुंती भोज, शैव्य, युधामन्यु, पराक्रमी उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। पांडव सेना के शूरवीरों के नाम तो तुमने बता दिए, पर क्या अपनी सेना के शूरवीरों के नाम नहीं बताओगे दुर्योधन? हे द्विजवर, हमारी सेना के जो विशेष विशेष पुरुष हैं उनके नाम भी आप सुन लीजिए। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, समितिंजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा तथा इनके सिवाय और भी बहुत से शूरवीर हैं जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले, युद्ध कला में बड़े निपुण और मेरे लिए प्राण देने वाले हैं। दोनों सेनाओं के प्रधान प्रधान योद्धाओं को दिखाने के बाद दुर्योधन के मन में क्या आया संजय? उसके मन में आया कि उभय पक्षपाती भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना पांडव सेना पर विजय करने में अपर्याप्त असमर्थ है और निज पक्षपाती भीम के द्वारा रक्षित वह सेना हमारी सेना पर विजय करने में पर्याप्त मानो समर्थ है। उसके मन में ऐसा भाव आने पर उसने क्या किया संजय? उसने सभी शूरवीरों से कहा कि आप लोग अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहते हुए ही भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। अपनी रक्षा की बात सुनकर भीष्म ने क्या किया संजय? दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्ज कर बड़े जोर से शंख बजाया। भीष्म जी के द्वारा शंख बजाने के बाद क्या हुआ? भीष्म जी ने तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया, पर कौरव सेना ने इसको युद्ध आरंभ की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म के शंख बजाते ही कौरव सेना ने अपने अपने बाजे बजाने शुरू कर दिए, जिनका शब्द बड़ा भयंकर हुआ। कौरव सेना के बाजे बजने के बाद क्या हुआ संजय? कौरव सेना के बाजे बजने के बाद पांडव सेना के बाजे बजने चाहिए थे, पर उस सेना को कोई आज्ञा नहीं मिली। तब सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाए। उसके बाद भीम ने पांडु नामक, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, नकुल ने सुघोष नामक और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। फिर और किसने शंख बजाए संजय? पांडव सेना के श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, मारुति शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए। पांडव सेना की शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ संजय? उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य धारण करने वाले आपके पक्ष के सैनिकों के हृदय विदीर्ण कर दिए। दोनों तरफ से शंख बजाने के बाद पांडवों ने क्या किया? शंखों के बजने के बाद युद्ध आरंभ होने के समय आपके संबंधियों को देखकर कपिध्वज अर्जुन अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश भगवान से बोले, हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। बीच में रथ खड़ा क्यों करूं अर्जुन? मैं इस रणभूमि में इन युद्ध की इच्छा वाले शूरवीरों को देख लूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, और यहाँ युद्ध में जो दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं उनको भी मैं देख लूं। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया संजय?
संजय बोले, राजन, अर्जुन के द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म और द्रोण तथा संपूर्ण राजाओं के सामने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में रथ को खड़ा करके संपूर्ण कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। भगवान के ऐसा कहने पर क्या हुआ? तब वहां दोनों सेनाओं में पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र और मित्रों को तथा ससुरों, सुहृदों और बांधुओं को देखकर प्रथानंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करने लगे। विषाद करते हुए अर्जुन क्या बोले संजय? अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने खास कुटुंबियों को युद्ध के लिए सामने खड़े हुए देखकर मेरे सब अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपकंपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है, उनके सामने खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। इसके सिवाय और क्या देख रहे हो अर्जुन? मैं शकुनों को भी विपरीत देखता हूँ और युद्ध में इन कुटुंबियों को मारकर कोई लाभ भी नहीं देखता हूँ। युद्ध किए बिना राज्य कैसे मिलेगा? मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न सुख ही चाहता हूँ, क्योंकि विजय से, राज्य से और सुख से क्या लाभ? जब तुम विजय आदि नहीं चाहते तो फिर तुम्हारी युद्ध में प्रवृत्ति ही क्यों हुई? हम जिनके लिए राज्य, सुख और भोग चाहते हैं वे सबके सब प्राणों की और धन की आशाओं को छोड़कर मरने के लिए खड़े हैं। वे कौन हैं? आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर और साले हैं तथा और भी बहुत से संबंधी हैं। ये सबके सब अगर तुमको मारने के लिए उद्यत हो जाए तो ये भले ही मुझे मार डाले, पर मेरे को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है? अरे भैया, राज्य मिलने पर तो बड़ी प्रसन्नता होती है, क्या तुम उसको भी नहीं चाहते? हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को, जो कि हमारे ही संबंधी हैं, मार कर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। तो तुम क्या करोगे? हम और कुछ भी कर सकते हैं, पर हम इन स्वजनों को मारना नहीं चाहते, क्योंकि स्वजनों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? वे तो तुम्हें मारने के लिए तैयार हैं, तुम ही क्यों पीछे हट रहे हो? महाराज, इनमें तो लोभ आ गया है, इसलिए ये कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्रद्रोह से होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। ये नहीं देखते हो, तुम ही क्यों देख रहे हो? कुल के नाश से होने वाले दोष को जानने वाले हमें तो कम से कम इस पाप से निवृत्त होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों पर ऐसा लोभ थोड़े ही सवार हुआ है। कुल के नाश से क्या दोष होता है? कुल का नाश होने पर सदा से चले आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म के नष्ट होने पर क्या होता है? कुल धर्म के नष्ट होने पर कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्म के फैल जाने से क्या होता है? अधर्म के फैल जाने से कुलीन स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने से क्या होता है? स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होता है। वर्ण संकर पैदा होने से क्या होता है? वर्ण संकर कुल घातियों को और संपूर्ण कुल को नरकों में ले जाने वाला होता है, तथा पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाता है, अर्थात उनके पितर अपने स्थान से गिर जाते हैं। उन वर्ण संकर को पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म और जाति धर्म के नष्ट होने पर क्या होता है? हे जनार्दन, कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हुए मनुष्यों को अनियत काल तक नरकों में निवास करना पड़ता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। युद्ध का ऐसा परिणाम होगा, इसको जब तुम पहले से ही ऐसा जानते हो तो फिर तुम युद्ध के लिए तैयार ही क्यों हुए?
यही तो बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हमारे पर राज्य का लोभ छा गया, जिससे हम भी कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए। अब तुम्हारा अंतिम निर्णय क्या है? मैं अस्त्र शस्त्र छोड़कर युद्ध से निवृत्त हो जाऊंगा। अगर अस्त्र शस्त्र से रहित मेरे को ये दुर्योधन आदि मार भी दे तो भी मेरा कल्याण ही होगा। इस निर्णय पर पहुंचने पर अर्जुन ने क्या किया संजय? संजय बोले, बाण सहित धनुष को छोड़कर अर्जुन